गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है ताको कोमल की दुनिया में। तो अब बन रही है हमारी चाय। फिर चाय पी लिया जा फिर कर रहा बाकी काम। ये देखो अंडे की हमारी चाय बन रही है। मम्मी अभी हाथ की एक्सरसाइज कर रही है लेटी लेटी और पापा बैठे थे ऊपर। आज चाहिए की छुट्टी तो ये चला रहे जो फ़ोन और आगो को भी दिखा रहा था ना आई हो तो गाइस चाय पी लिया मैं लोग और अंडे के डब्बो रखे थे। ये मैं बिस्किट वगैरह थे जो खा लिया और अब आप बिस्तर वगैरह उठाओला तो आगो को भी बताओ जो काय कर रहे हैं। ठीक है बाय बाय। तो है गाइस काम वगैरह सारा हो चुका है तो मैं क्या कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा बैक करके। तो आप ही देख लेंगे मैंने क्या करा है। मैंने आटा लिया है। आटे में जीरा नमक मिर्ची हल्दी प्याज को चॉपर करके इसमें डाला है और इसमें बन रहे हैं आलू। तो आज मैं बनाती हूँ आलू पूड़ी। तो कैसे बनती है सिखाऊंगी मैं आपको। मैं बना रही हूँ आलू पूड़ी। ये देखो मैंने बना के रख दी है। ऑयल गर्म हो रहा है बनने के बाद बताती हूँ कैसी लग रही है। कितनी क्रिस्पी आलू प्याज की कचौरी है रेडी। आटे वाली पूड़ी जो कि बहुत टेस्टी है। गाइस मैंने आलू पूड़ी बना दी। इसके साथ बनाई है लाल टमाटर और मिर्ची की चटनी जो बहुत टेस्टी लगती है। कभी ट्राई करना आप। तो मम्मी खा के बता कैसी बनी है। मैं कि उधर पूड़ी देखती हूँ कैसी है। पापा उधर लेटे हुए हैं तेरे देखते हैं। ओह शिट नहीं जली बच गई मेरी पूड़ी। मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसी बनी पूड़ी। और ये बाकी मैंने लिया है नींबू का अचार और चटनी। मम्मी कैसी लगी। मम्मी ने फिनिश कर दी। उधर पापा भी खा के बैठे गुटखा खा रहे। कैसा लगा मोटू टेस्ट। बढ़िया 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 खा के देखती हूँ। राम राम सा कि जो थे सभी लोग। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि थे सभी पूछबच आ रहे थे कि माई मम्मी आखिर गंजी क्यों हुई। तो था कि बात भी सही से था। लोगों ने मैं डायरेक्ट फर्स्ट व्लॉग में दिखा दीजिए मैं माई मम्मी की मैं बाल की कटिंग कर रही हूँ। तो था ना मैं बताऊँ चाहूँ कि माई मम्मी ने माई मम्मी का बाल क्यों चला गया या मम्मी क्यों गंजी होगी। तो कारण यो छो कि मारी मम्मी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है। मारी मम्मी ने बहुत बड़ी बीमारी लागी है। उसको नाम से कैंसर। अच्छी बीमारी दुश्मन ना भी ना हो। गाइस है ना मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बीमारी मैं कहना चाह रही हूँ कि किसी हमारे दुश्मन को भी ना हो किसी फैमिली मेम्बर को भी ना हो किसी को ना हो। तो इस बीमारी से हम जूझ रहे हैं। तो इस बीमारी का हमको कैसे पता चला मैं बताती हूँ। तो 2-3 महीने की बात है। 3-4 महीने से पहले की बात है शायद। मेरी मम्मी के सीने में दर्द हो गया था। तो फिर मम्मी बोली देख क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने टच करके देखा यहाँ पे चेस्ट साइड। तो मैंने यहाँ चेस्ट पे ऐसे टच करके देखा तो मम्मी के गिठान हो रही थी। तो वो पहले भी एक बार 14 साल पहले भी हुई थी मम्मी के। तो वो नॉर्मल गांठ थी उसका हमने ऑपरेशन करवा दिया था। फिर मैं टच करके देखी तो मैं बोली मम्मी ये तो गांठ है। तो मम्मी बोली हाँ मैं बिस्तर लगा रही ना तो हमारा दर्द होगो। तो मम्मी यहाँ करती करती वो बीमारी ने 1 महीना लगी। मैं भी अवॉइड कर दिया कि नॉर्मल गांठ होली पहली भी होगी थी ऑपरेशन। फिर एक बार मम्मी बिस्तर धूप में लगाई सर्दी से पहली। तो फिर मम्मी ने मैं ले गया हॉस्पिटल। दर्द चलू हुआ। फिर मम्मी ने जाँच वाँच हुई। माँ की मैडम जी एक डॉक्टर ने मैम ने दिखाया। तो फिर वह बोली कि एक जांच करवा लो मेरे को कुछ डाउट है। तो ठीक है तो चलो जांच होगी मम्मी की मैं करवा रही। तो वो जांच से पता चले मम्मी के अंदर से गांठ को एक छोटे से पीस को टुकड़ो लिया था। उन्हें भेजा लैब में उसे हुए टेस्ट। फिर वह रिपोर्ट आई तो मैं मैडम ने सेंड करी। तो मैडम बोली कि भाई ज्योति तुम सुबह आके मिलना। तो फिर मैंने टेंशन होगी। तो फिर मैं पूरी रात फोन सोई। अब बात तो मैंने ही पता चो सिर्फ मम्मी ने कौन पता चो। फिर मैंने टीवी लाग गई मैं टट्टी कर आई तो है ना। तो फिर अब मारवाड़ी में तो बोला था सब चाला था। हाँ तो फिर मैं करेगी फिर मैं टेंशन में हो जाओ कि मैं फ्रेश लाग जाओ। फिर मैं पूरी रात नींद फिर मैंने पूरी रात नींद को नहीं। तो फिर मैं माई बहन ने फ़ोन करी आधी रात में 3 बजे। तो फिर मैं बोली मैं कोई ना कोई बताई घर माई बहन ने फ़ोन करी 3 बजे। बोला पागल चकी मैंने फ़ोन करी आधी रात में मन डरा दी काइयों को। मेरी मम्मी की रिपोर्ट आ गई। तो रिपोर्ट ने डॉक्टर ने बोला सुबह आके मिलना अब मन टेंशन हो जाए सो काया आए लो रिपोर्ट में। तो फिर बोला देखा जाओ ठीक हमारी टेंशन बिल्कुल सही हुई। हम सुबह जा गई बताई तो मैडम बोली कि इसका हल्का सा डाउट आया है इस बीमारी का कैंसर का। तो आप जाओ और आपकी मम्मी का इलाज करवाओ एक बार दिखा दो। एक डॉक्टर का नाम बताया जो वहाँ मैडम का जानकार था वहाँ गए हम दिखाए मम्मी को। जो फिर वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुआ तो उसमें पूरा पता चल गया। बहुत पूरा दिन लग गया हमको टेस्ट रिपोर्ट वगैरह कराने में। तो मैं पता चल को कि मम्मी ने बीमारी है। तो फिर मम्मी ने बताया तो डॉक्टर मम्मी से बात करो
तो फिर मम्मी ने ऊँड ही रोबा गो, फिर कोई बात कौन चलो हो जाओ जो। फिर डॉक्टर बोले कि आपको पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक गिठान से 10 गिठानें हो गई थी उसके अंदर, तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ। फिर वो को चलो हो ऑपरेशन कराया, मम्मी खूब रोई, फिर ऑपरेशन कराया। मैं सोचा सब सही हो गया बोलो। फिर यहाँ करता करता हमारी मम्मी ने 3 दिन हॉस्पिटल रखा ऑपरेशन के बाद। फिर एक को रिपोर्ट हो जो पूरी बॉडी की, फिर वही फिर कोई रिपोर्ट की जाँच आई तो मत पता चले हल्को सो खंदा में डाउट आए च। तो फिर वो बोले कि अब तो कीमो कराना पड़ेगा। चलो फिर मैं घर ले आया। फिर माँ की फैमिली का मेम्बर्स और माई मम्मी मना कर दी कि कीमो कौन करवानो, क्योंकि कीमो हो जाए एक दर्दनाक कि सोचे कीमो तो कभी करवाने को चाहिए, इससे ज़्यादा बॉडी में दर्द हो जाए। चलो फिर यहाँ एक्सरसाइज बता दी, दवाएं चल रही थी, मम्मी की फ्रूट वगैरह सब चल रही थी, अच्छी डाइट। पर मम्मी का मैं 1 महीना वेट कर दिया कीमो कौन कराया, तो मम्मी का दर्द ज़्यादा हो बलगो हाथ में। फिर मान समझ में को आया, जेंडर भी डॉक्टर लेट जाती, कितना भी डॉक्टर चेंज की, 60 डॉक्टर बोले कीमो करवाओ कीमो करवाओ। ये कीमो भी करवा लिया। चलो बाकी केवल से एक बार कीमो करवाया तो मैं साइड इफेक्ट हो गया, मम्मी ने वॉमिटिंग आवा लगी, चक्कर आवा लगा, वीकनेस आ गई बॉडी में पूरी, और पूरा बाल चल गया। सर का ताना दिखाई थी फर्स्ट वीडियो में। फिर मम्मी को 2 या 3 दिन तक तो हाथ को दर्द सही रही हो, मम्मी ने थोड़ा सही लगे, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट दिखने लग गया कीमो का। फिर उसके बाद तो मम्मी गैप कर दी, तो कीमो करवाया, माना हो गया बोले 1 महीना, तो मम्मी कीमो भी कौन करवा रही। तब देखा जा कि आगे कहीं करवाना जा। तो साथ ही इसे हमारी मम्मी को बाल गया, क्योंकि मेरी मम्मी का फर्स्ट कीमो करवाया था, जिसे थे भगवान से प्रेयर करो कि मैं मम्मी की बीमारी ख़त्म हो जाओ। तो था कंडे धन्यवाद। हमारी वीडियो ना आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारी वीडियो क्या लगी। मैं मम्मी राम राम सा हाय बोल बचाओ जो बात कर लो। मैं ये बोल बचाऊँ उसको रोजाना खून की उल्टी हो रही मारा, और माँ तो इतना दूर रोजो पसीना भी जाऊँ छू, हाथ में चटका चाल रहे बहुत भयंकर, मिट रहे को 6 महीनों का। दोस्त लगते मम्मी से बात करो, डॉक्टर ने हमारी चिंता को वो दवाई लिख दे कि माता जी बढ़िया हो मगर कौन हमारा ऑपरेशन बिगाड़। अब मैं ये 2 साल 10 साल जीवो चाहूँ तो मैं जीवो बोल सकूँ। अब ये देख रहे क्या छाया पड़ेगी। माँ तो इतना बढ़ना है कि और पहले हॉस्पिटल में गई, पूरा इंजेक्शन खा रही हूँ मैं, अब जा तो मिले, और रोजाना नींद की गोली ले सुन हूँ। अब थाना लोग ना गरीब की चिंता है, तो अब हमारी हेल्प कर सको तो 10 लाख 5 लाख जो पेट में खा रहे तो हमारी मन की खा नरचू गरीब है, कोई कुमा बाड़ो न दर्च दे बड़ो। हमारा आदमी बीमार है 6 साल से, ये लिए था गलती हो तो मैंने माफ़ कर जो। हेमलता सेन ने 117 566 में हेल्प करे तो भीख मांग तू 10 लाख 5 लाख 2 लाख यहाँ कौन करे, एहसान करे से ऐसा नहीं। एक मजबूरी से एक गरीबनी की जो थोड़े हेल्प कर सके, थोड़ा बहुत खा सकते पेट में, और मारो मकान बना जाओ हमारा बच्चा के लिए शांति रहे। हमारा बच्चा ने भी दुनिया परेशानी कर रखी, जीवा दे रहे मैं 4 चीज़ें माने जीवा दे रहे को ना, मैं कोई से लड़ाई भी कौन करे, कोई से करा भी थाना ये क्यों चू गाइस। एक दुखियारी की सुन जो थे, मैं थाना आज बोल रही तो सुन जो थे सारी न सुने तो जेड ले लेट सो जा जो, सब लेट सो जाए, ठीक है, ओके बाय।